नमस्ते दोस्तों। क्या आपका पेट खाना खाने के बाद आपका पेट चढ़ा चढ़ा हुआ होता है, या आपका पेट टाइट हो जाता है, या आपका पेट ज्यादा फूल जाता है, और या आपका खाना खाने के बाद ये डकारें आती रहती हैं तो ये सब गैस एसिडिटी के कारण होता है दोस्तों। जैसे हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है तो उसी प्रकार गैस एसिडिटी हमारी बनने लगती है। तो यही जो गैस एसिडिटी आगे जाके हमारे बहुत सारी चीजें दिक्कत पैदा कर देती है, आगे जाके हमारे ज्वाइंट पेन कर देती है, और इससे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, हाई बीपी की समस्या भी हो सकती है। तो ये समस्या को आज खत्म करने के लिए हम कुछ ऐसे योग अभ्यास बताने वाले हैं आपको, जो आपको बहुत लाभकारी मिलेंगे, और आप खाना खाते हैं तो आपका खाना एक अमृत की तरह पचेगा। तो बस कुछ मेरी तरह आसनों को फॉलो करना है, योग अभ्यास अपनाना है, तो आपको कभी गैस एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। तो सबसे शुरू में जो हम अपना पहला योग अभ्यास करेंगे, तो सबसे शुरू में हम इस तरीके से इस प्रकार से ऐसे करके अगर ये वाला हैंड है, लेग है, तो अपना राइट हैंड को ऐसे लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, और बॉडी को मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे और यहां पे ही होल्ड करेंगे, और सारा हमारा खिंचाव हमारी आंतों पे आना चाहिए, हमारे पेटों पे आना चाहिए। जितना हम ट्विस्ट करते हैं अपनी बॉडी को, उतना हमारी जोर हमारे आंतों पड़ेगा, उतनी हमारी आंत एक्टिव होंगी, मजबूत होंगी। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो आपको 20 से 30 टाइम्स करना है, ठीक है। तो अब दूसरे पैर को लेकर जाएंगे और दूसरे तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आपका हाथ यहां नहीं पहुंच पा रहा है तो यहां भी चलेगा, मगर मैटर होता है नहीं, हमारी बॉडी ट्विस्ट होनी चाहिए, बॉडी को हमें ट्विस्ट करना है ताकि हमारा जो लोड आएगा वो हमारे पेट पे आएगा। जितना हमारा पेट मैक्सिमम ट्विस्ट होगा, उतनी हमारी गैस एसिडिटी की समस्या उतनी हमें कम होगी। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को हमें ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चेंज। ये हमारा वक्रासन था। अब दूसरा है अर्ध सेंधासन, और नेक्स्ट ऐसे पैर को मोड़ लाएं और इस प्रकार से इसमें भी ऐसे वो मैक्सिमम ट्विस्ट करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपका हैंड नहीं आ रहा, तो आप यहां तक कर सकते हैं। बस हमें बॉडी को मैक्सिमम ट्विस्ट, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए आप। तो ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चेंज। अब दूसरे पैर को बेंड करेंगे और ऐसे लेके जाएंगे, और अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे रखें, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है, किसी के हैंड ओपन नहीं हो पाते, तो उसका ऐसे नी से हाथ नहीं निकला जाता। कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे नहीं निकल तो आप इस प्रकार करेंगे, मगर बॉडी को मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चेंज। अगले लेट जाएंगे, कुछ हमें लेट के अभ्यास करना है। आराम से लेट जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से लेके जाएंगे, और ऐसे करके अपनी नी को फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ताकि हमारा सारा जोर हमारे पेट पे पड़े और हमारे स्टमक पड़े। जितना हमारा पेट हमारी पर जोर पड़ेगा, उतना हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा। तो इसी कभी गैस एसिडिटी की समस्या कभी आपको बनेगी नहीं, होगी नहीं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ऐसे करना है। अब दूसरा अभ्यास हमें क्या करना है, नी के ऊपर नी रखनी है, क्रॉस नी रखनी है, और अगर आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार फेस अपोजिट साइड कर सकते हैं, ना तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस तरीके से आप लगातार अपने पैरों को रोटेट, दोनों साइड अप डाउन करें, इस तरीके से ऐसे। तो आपकी इससे हमारे क्या होता है, हमारे पेट पर काफी अच्छा लोड आता है, वो हमारी लोअर बैक के लिए भी काफी अच्छा आता है।
इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा लेट के अभ्यास था, ये कुछ इस तरीके से। अब हम यहां से अपने टर्न हो जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे। ठीक है, पेट के बल आने के बाद हम सबसे शुरू में हमें क्या करना है, भुजंग आसन करना है। और भुजंग आसन में हमें कम से कम इस तरीके से 1 अप डाउन करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 पे हमें होल्ड करना है। मैंने तो ओनली 10 टाइम्स किया है, आपको 20 से 30 टाइम्स। कोई भी आसन कर रहे हो आप नया, तो 20 से 30 टाइम्स करो, क्योंकि हमारे पेट पे जो लोड आए और हमें जो हमारा एक्स्ट्रा चर्बी है हमारे पेट की, वो खत्म होए, तो हमें इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो आप शुरुआत में 20 से 30 टाइम्स तो आपको करना होगा। और यहां पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आराम से वापस जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आप कर पाए तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए तो भुजंगासन करें, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट ये है धनुरासन। और ये धनुरासन कितनी से भयंकर कब्ज हो, आपको अफारा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कब्ज बहुत पुरानी कब्ज हो, तो उसके लिए ये धनुरासन बहुत लाभकारी आसन है। तो ये इस प्रकार से ऐसे हमें यही करना है, इस प्रकार से ऐसे करके जितना आप उठ सकते हैं उतना आप उठेंगे। और ये भी आपको 20 से 30 टाइम्स होल्ड रखना है। और आराम से अगर थक जाए तो फिर दोबारा से कर लो, क्या दिक्कत है, आराम से आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट, पवन मुक्त आसन। इसका नाम ही ऐसा है, पवन मुक्त आसन। तो हमारी सारी पवन इससे मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें दोनों पैरों को, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है और अच्छी तरह ग्रिप बना लेनी है और कोशिश करनी है अपना फेस को यहां तक पहुंचाने की। तो इससे सारी हमारी जितनी भी वायु है सब बाहर निकल जाती है और पेट के लिए बहुत अच्छा लाभकारी आसन है। इसका नाम पवन मुक्त आसन है। तो आपकी सारी पवन वायु मुक्त कर देता है। तो ये अभ्यास थे दोस्तों जो आप रेगुलरिटी पे करते हैं। तो आप 15 दिन में ही अपने आप में देख लेना, और ये आसन अभ्यास, ये अभ्यास करने के बाद कि आपको गैस एसिडिटी में कितना अंतर है। और एक विशेष रूप से आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आप 5 मिनट इस वज्रासन में जरूर बैठे, इस प्रकार से ऐसे। आप 5 मिनट इस प्रकार से बैठते हैं तो आपका खाना बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा और जो पाचन तंत्र हमारा बहुत अच्छी तरह मजबूत हो जाएगा। और खाने के बीच में पानी ले सकते हैं, और खाना खाने के बाद पानी ना लें, क्योंकि हमारी जठर अग्नि बुझ जाती है और फिर रात को खाना हमारा ऐसे ही हमारे आंतों में पड़ा रहता है, तो वो और ज्यादा और गैस एसिडिटी की संकेत हो सकता है। तो खाने के बीच में पानी ले सकते हैं, खाने के बाद में बिल्कुल पानी ना लें। कम से कम 45 से 60 मिनट का दायरा रखिए खाने के बाद पानी पीने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं और कुछ योग अभ्यास हैं, आप इन्हें फॉलो करते हैं तो गैस एसिडिटी आपको कभी बनेगा नहीं। और आजकल जैसे सावन चल रहा है, तो सावन में आपको बहुत हल्की चीजें खानी है और हरी सब्जी खानी है, मगर पत्तेदार नहीं खानी है। पत्तेदार में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फंगस आ जाते हैं, तो इस टाइम वो बिल्कुल नहीं खाने हैं और कोई भारी चीजें नहीं खानी है। तो जितने आप इन हमारे जैसे आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं, तो आपको कभी गैस एसिडिटी कब्ज जैसी समस्या कभी होगी नहीं, चाहे कितनी से भयंकर कब्ज हो। और आपको जीरा धनिया सौंफ का पानी सुबह सुबह को रात को भेके रख दीजिए तीनों आइटम को, और सुबह को बाउल करके पानी पीजिए, तो अब तो भी आपकी कब्ज नहीं रहने वाली। तो ये छोटे छोटे अभ्यास करिए, अपने दिनचर्या में अपनाइए और सुबह जल्दी उठिए, योग अभ्यास अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।